गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था क्लास 12th में प्रोटीन संश्लेषण के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो हमने बताया था डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, फिर इससे राइबोसोम की 30S सब यूनिट जुड़ती है, फिर यहाँ पर 50S सब यूनिट जुड़ती है। इसमें हमने बताया था पी साइट होते हैं, ए साइट होते हैं। पी साइट पर AUG कोडान होता है, कहाँ पर? mRNA पर। और ऐसे tRNA यहाँ पर लाए जाते हैं जिनके पास इसका उल्टा कोडान होता है UAC। यही कोडान मेथियोनिन को लिए हुए होता है, मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को, और जब यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो ऐसे अगला tRNA अमीनो अम्ल को लाता जाता है और अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके नए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक चीज़ और कि ये जो राइबोसोम है, एक कोडान ऐसे आगे खिसकता जाता है और जो tRNA अपना अमीनो अम्ल दे करके बाहर रिलीज होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और कोई अलग मेथियोनिन या कोई अलग जो है अमीनो अम्ल को पकड़ करके फिर यहाँ पर लाते हैं ए साइट पर। जब ये राइबोसोम आगे बढ़ता जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से पहले यहाँ था राइबोसोम, अब ये राइबोसोम आगे बढ़ करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी वो ऐसे निकलती गई, एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड, ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता गया। तो अब ये mRNA खाली पड़ गया, तो ये खाली नहीं रहता बल्कि अगला राइबोसोम आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है और फिर ये एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। यानी अब ये राइबोसोम जो यहाँ पर जुड़ा था वो राइबोसोम मान लीजिए अब यहाँ पर ये पहुँचा हुआ है, फिर ये राइबोसोम बाहर निकल जाता है, फिर अगला राइबोसोम यहाँ पर ऐसे चला आता है। इस प्रकार एक ही mRNA पर कई प्रकार की पॉलीपेप्टाइड या कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का, कई प्रकार की प्रोटीन की श्रृंखला का निर्माण हो सकता है। तो एक ही mRNA पर जब कई राइबोसोम ऐसे दाने के समान दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन को, उस दशा को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीराइबोसोम नाम देते हैं। पॉली माने बहुत सारे, राइबोसोम यानी mRNA पर उपस्थित बहुत सारे मटर के दाने के समान उपस्थित राइबोसोम ही पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला जीन प्रकटन क्या है? इसके पहले ये चैप्टर ही पूरा जीन प्रकटन आप पढ़ रहे हो तो सीधे ये 1 लाइन डेफिनेशन में कि डीएनए में संचित का मतलब भरी हुई सूचनाओं का कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार या संचित सूचनाओं का कोशिकाओं में आवश्यकतानुसार संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को या प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को हम जीन प्रकटन कहते हैं। इसका मतलब जो प्रोटीन यहाँ पर निर्मित हो रहा है वो प्रोटीन या तो शारीरिक संरचना बनाने में भाग लेगा। अच्छा, शारीरिक संरचना कैसे बनाएगा? जैसे मांसपेशियां हैं तो मांसपेशियों में जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है ये प्रोटीन बनाने में, मांसपेशियों की प्रोटीन बनाने में, कोशिका कला की प्रोटीन बनाने में। तो अगर संरचना, बॉडी की संरचना बनाने में भी भाग लेता है ये प्रोटीन, जो प्रोटीन डीएनए से बनता है या mRNA पर निर्मित होता है, और वह क्रियात्मक में भी भाग लेता है यानी कार्य भी करता है। जैसे एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, तमाम जो एंजाइम हैं आपकी बॉडी में जो बन रहे हैं, जो श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, उन एंजाइमों का निर्माण भी इन्हीं प्रोटीन क्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि आप जानते हैं सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं।
तो इसी का निर्माण ही क्या कहलाता है, जीन प्रकटन। यानी डीएनए में जो सूचना है वो बता रहा है कि अब आपको लाइपेज एंजाइम बनाना है, अब आपको एमाइलेज एंजाइम बनाना है, अब आपको बालों की प्रोटीन बनानी है, अब आपको नाखून वाली प्रोटीन बनानी है, अब आपको पेशियों वाली प्रोटीन बनानी है। यानी उसमें सूचना भरी हुई है और समय समय पर उस विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। और कैसे निर्माण होता है, डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में सूचना होती है, निश्चित कोडान फिक्स होते हैं और नए नए कोडान, हमने बताया था अलग प्रकार की प्रोटीन कैसे बनती है, जैसे मेथियोनिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, यही क्रम बदल जाएगा तो प्रोटीन की संरचना भी, प्रोटीन का टाइप भी, प्रोटीन के प्रकार भी वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जीन प्रकटन क्या है, डीएनए में भरी हुई सूचनाओं का कोशिकाओं द्वारा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जीन प्रकटन कहते हैं। अगली हेडिंग है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल उसी जीन प्रकटन का ही भाग होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी वायरस है, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये जीवाणु है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसको पहले हम पढ़ा चुके हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस है, सबसे पहले ये क्या काम करता है, अपना आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में डाल देता है। और ये किसका आनुवंशिक पदार्थ है, ये बैक्टीरिया जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। जब यह अपना आनुवंशिक पदार्थ डालता है तो अपने आनुवंशिक पदार्थ द्वारा एंजाइम का निर्माण करता है, उसी प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए अंदर डालेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और ऐसी प्रोटीन का निर्माण करता है जो इस वायरस के डीएनए को क्या कर देता है, विखंडित कर देता है। इसको, इसकी कोशिका के डीएनए को अपने नियंत्रण में कर लेता है कि जो इस कोशिका का डीएनए जो प्रोटीन बना रहा है, अब वो प्रोटीन ये नहीं बना पाता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है। इसका मतलब जब ये इसको खंड में विभाजित कर देगा वायरल के डीएनए को, तो ये क्या करेगा, अपना डीएनए यानी अपना वायरस बनाएगा और इस प्रकार बहुत सारे इसमें वायरस भर जाएंगे। इस जीवाणु में, बैक्टीरिया में बहुत सारे वायरस भर जाएंगे, भित्ति फटेगी, ये वायरस बाहर निकल आएंगे, किसी नई कोशिका पर जाकर के अटैक करते हैं। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल होता है उसको लाइटिक चक्र कहते हैं। लाइटिक माने विखंडन हो रहा है, टूट रहा है। फिर इसके बाद है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या है, अंतर केवल इतना है कि जब ये वायरल डीएनए यहाँ पर डालता है अपना डीएनए, तो जो ये डीएनए इस कोशिका का होता है, जीवाणु की कोशिका का जो डीएनए होता है उसको कहीं पर कट कर देता है और अपना डीएनए ला करके ऐसे जोड़ देता है। यानी वायरस के डीएनए के साथ जो जो जीवाणु के डीएनए के साथ जो वायरस का डीएनए है वो जुड़ जाता है, या कह सकते हो वायरस का डीएनए इस जीवाणु के डीएनए के साथ अपने को जोड़ देता है। नई प्रोटीन रचना का निर्माण तो नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी क्रिया को प्रभावित करता है, यानी पूरी कोशिका को ये नष्ट नहीं करता है। जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती है दो भागों में, वैसे वैसे इस वायरस का डीएनए भी इस कोशिका में पहुंचता रहता है। ऐसे अगर इसको हम वायरल का डीएनए समझें तो ऐसे दोनों कोशिका में ये वायरस का डीएनए भी पहुंच जाता है। इस प्रकार की साइकिल को, चक्र को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस का मतलब हुआ ऐसा वायरस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना हो करके आरएनए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आरएनए वायरस। और हमने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया कहलाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम द्वारा ये होता है। ट्यूमर के वायरस में और एड्स के वायरस में जो आरएनए यानी जो जेनेटिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो डीएनए ना हो करके क्या होता है, आरएनए होता है। और आरएनए पहले अंदर डालता है, आरएनए से डीएनए बनता है और डीएनए ये अपना डीएनए इसके साथ ये जोड़ देगा। तो ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कि आरएनए से कैसे डीएनए का निर्माण होता है। इस वीडियो को कई बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा हमने क्या बताया है। आप इसको लिख करके दिखाइए। आज शनिवार है, लास्ट डे है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि
इस कोरोना वायरस की संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है और हमें नहीं लगता है कि ये नवंबर दिसंबर तक भी अगर खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो विद्यालय खुलने की चिंता, मतलब ये आशा में मत रहिए विद्यालय खुलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है वो पर्याप्त दिया जा रहा है, यही इतना हम क्लास में भी पढ़ाते और यही इतना हम यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं। बस क्लास में रिवाइज कराते, यहाँ पर हम रिवाइज इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपके पास रिवीजन है कि तुरंत बैक मार करके आप सुन सकते हो कि हमने क्या प्रक्रिया यहाँ पर बताई। ये आशा छोड़ दो, विद्यालय खुलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे। जितना बता रहे हैं उतना कॉपी में लिखो, कॉपी खींच करके फ़ोटो उसको सेंड करो कि हाँ हमने ये इतना लिखा। अदरवाइज़ ये लास्ट टाइम है, 2-3 महीना आपको और पढ़ाई करनी है, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इंतज़ार बंद कर दो कि स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे। इसलिए पूरी संरचना लगन से पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, कोरोना वायरस के चलते आप पास ज़रूर हो जाओगे कि चलिए जो है सबको पास कर दिया गया, लेकिन वो पास मार्किंग केवल होगा, कहीं पर मार्कशीट दिखा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है, रेगुलर पढ़ाई ही नहीं की है। पास तो सब लोग कर जाओगे, यानी चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो सबको पास कर दिया जाएगा इस कोरोना वायरस में, लेकिन वो मार्कशीट कहीं पर भी दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए इसको पढ़िए, लगातार पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दीजिए। 5 चैप्टर इसमें काटा गया है। जो चैप्टर ये पढ़ा रहे हैं ये इसमें है, इसके आगे वाला चैप्टर अब कोर्स में नहीं है, फिर अगला पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाई जरूर करो। थैंक यू।